नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी सीरीज चल रही है ग्रुपिंग की कि कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनसे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से इस ग्रुप में कौन सा कंट्री है या कौन सा नहीं है। एमसीक्यू में पूछे जाते हैं अक्सर। तो उनमें आज हम बात करने वाले हैं G7 कंट्रीज़ की, G8 कंट्रीज़ की और G20 कंट्रीज़ की। ठीक है जी, चलो हम शुरू करते हैं। पहला है G7 कंट्रीज़। और हाँ, लास्ट में G7 के लिए मेरे पास में ट्रिक है, बट G20 के लिए मुझे ट्रिक मिली नहीं ना, मुझे समझ में आई नहीं कि G20 के लिए ट्रिक कैसे बनाई जाए। बट मैं आपको एक तरीका बता दूंगा कि G20 जो कंट्रीज हैं उनको कैसे हम याद रख सकते हैं इजी वे में। तो हम शुरू करते हैं, पहले G7 की बारी है। चलिए, तो G7 जो है ये इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कि 7 देश शामिल हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है और यूनाइटेड किंगडम है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ये बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमी की 60% इनकी ग्लोबल नेटवर्थ है। ठीक है जी। तो अभी हम एक बार देखो, मेनली हमारा जो मोटिव रहता है वीडियो का कि इन इन वीडियोज़ में थोड़ा बहुत लिटिल बिट थोड़ा जानने की ये ग्रुपिंग जो भी ये फॉरम्स हैं कौन से हैं, इनमें कौन कौन सी कंट्री है। मेनली हमारे कंट्री को लेके होता है, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो कंट्रीज़ को लेके आते हैं, समिट को लेके आते हैं कि कौन सा समिट भी रिसेंट में हुआ है या फर्स्ट समिट कब हुआ था। या मैक्सिमम अगर पूछेंगे तो एग्ज़ाम में ये आ जाता है कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो आगे चलते हैं एक बार। तो ये हम वर्ल्ड मैप पे देख सकते हैं। ये G7 कंट्रीज़ हैं। इनको मैं बहुत जैसे कोशिश करूँगा कि गूगल मैप के जरिए आपको दिखाऊँ G7 कंट्रीज़। फिर भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये फर्स्ट कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है। तो एशिया रीजन से बेसिकली हमारे पास में केवल एक ही है, जापान। और ये चारों के चार जितने कंट्रीज़ हैं, चारों से बेसिकली यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से 4 कंट्री हैं और 2 कंट्री आपके नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से हैं। तो आप लगा सकते हैं, ना तो साउथ अमेरिकन कोई कॉन्टिनेंट से कोई है, ना ही अफ्रीकन से कोई कंट्री है। ठीक है जी। और ये आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो एशिया से केवल जापान है, ध्यान रखना आप। चाइना नहीं है, रसिया नहीं है। हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ आपको। G7 कंट्रीज पहले बेसिकली क्या था कि जो यहाँ पे रसिया है, रसिया पहले G7 का पार्ट था, तो पहले से G8 कहा जाता था। लेकिन जब 2013 या 2014 में रसिया ने क्या किया कि यहाँ पे यूक्रेन है, तो यूक्रेन का एक पार्ट है क्रीमिया, तो वहाँ पे बेसिकली उसने अटैक करके उसको उसने अपने पास में ले लिया। बेसिकली उसको अटैक करके उसको नेक्स्ट कर लिया। तो उसके बाद से जो G7 G8 कंट्रीज थे उन्होंने रसिया को बाहर कर दिया बेसिकली, और उस पर बहुत सारे सेंक्शन लगा दिए यूएस ने। तो तब से G7 कंट्रीज ही हैं, पहले G8 कंट्रीज थी। ठीक है जी। तो आपको ये समझ में आ गई होगी कि G7 और G8 में क्या डिफरेंस है। अभी ये प्रेजेंटली G7 कंट्रीज है, और बताया जा रहा है कि हो सकता है कि G11 या G10 कंट्रीज भी बना सकते हैं। अब कौन कौन सी कंट्री को ऐड करेंगे अभी पता तो है एक्चुअल में है नहीं, बट अभी आया था इंडिया को भी क्या बोलते हैं इसका मिला था कि इंडिया भी हो सकता है। इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और आई थिंक साउथ अफ्रीका से भी शायद था कोई। एंड 2 या 3 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। जापान भी हो सकता है। तो ये 2-3 कंट्रीज शायद इनको शायद वो ऐड करने की बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक ऐड किसी को किया नहीं। फिलहाल भी G7 कंट्रीज ही हैं। ठीक है जी। तो G7 की बात करते हैं तो इनकी जो समिट, जो इनका पहला समिट होता 1975 में, ये हुआ था फ्रांस में। ठीक है जी। और उसके बाद इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें कि जो सेकंड समिट है, थर्ड समिट याद रखना। आपको पहला समिट अगर याद, वैसे समिट से इसमें फर्स्ट से भी बहुत कम पूछा जाता है। मेनली जो पूछा जाता है वो रिसेंट समिट से पूछा जाता है। तो ये इसका रिसेंट या इससे पहले जैसे 46 समिट जो इसका था जो कैंसिल हो गया था, जिसका जो कि यूनाइटेड स्टेट्स जिसको होस्ट करना था इसने इस समिट को, जो उस टाइम पे वहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प थे, बट ये ड्यू टू कोविड-19 रीज़न ये कैंसिल हो गया था। ठीक है जी। जो भी हुआ है अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले ही ये समिट हुआ था। ये 47 समिट था जो कि यूके में हुआ था। इसमें भी आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन मोदी जी जा नहीं पाए वहाँ पे। तो वीडियो कॉल के जरिए या ऑनलाइन मीटिंग के जरिए प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेशन किया था। और उसमें बहुत सारी बातें थी चाइना को लेके भी। उसमें बहुत सारी बातें, चाइना को कैसे हम काउंटर कर सकते हैं, खैर उसमें भी हम नहीं जाने वाले हैं। लेकिन मेनली जो हमारा मोटिव है कि वो 47 जो समिट था वो हुआ था अपना यूके में हुआ था, जो उसकी यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हुए बोरिस जॉनसन। ठीक है जी। जो एक्चुअली अगर तुम्हें अगर देखना हो तो ये होता है काबिस बे एंड सेंट लीव्स कॉर्नवॉल में, बेसिकली इंग्लैंड में ये जगह पड़ती है। तो इंग्लैंड में ये समिट हुआ था। अब जो 48 समिट जो होना है वो 2022 में होना है जर्मनी में। तो इतना आप याद रख सकते हैं। बाकी मुझे लगता नहीं कि 2023 का 2024 का कोई पूछेगा, बट अगर पूछता है तो आप एक बार इनको देख सकते हैं। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कि जो प्रेजेंट में जो हुआ था और जो नेक्स्ट होना है, ये चीज़ें हैं। अभी हम बात करते हैं G20 कंट्रीज़ की। देखो इसमें G20 कंट्रीज़ में आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें G7 कंट्रीज़ तो साथ में है ही हैं, प्लस इसमें 13 कंट्रीज़, यानी कि 7 कंट्रीज़ तो इसमें हैं ही, 7 कंट्रीज़ उसमें है ही हैं।
प्लस इसमें 13 कंट्रीज और हैं, उनके बारे में बात करेंगे वो 13 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है जी, एक बार आप नाम पढ़ सकते हैं। देखो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा। देखो कनाडा G7 का पार्ट था। देखो मैं एक बार जो G7 कंट्रीज इनको एक बार हम अलग कर सकते हैं चाहें तो, लाइक दैट। देखो कनाडा G7 का पार्ट था, फ्रांस था, जर्मनी था, इटली था और जापान था। और कौन इसमें, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए। 1 2 3 4 5 6 7। तो बाकी जो 13 कंट्रीज हैं देख सकते हैं आप, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन पूरा एक समूह है। रसिया है, रसिया G20 का पार्ट है, G7 का नहीं है, ध्यान रखना। इंडोनेशिया और इंडिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया G20 का पार्ट है। सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, ये सारे के सारे G20 के पार्ट है पूरे के पूरे कंप्लीट। एक और अच्छे से आपको डायग्राम में दिखाऊंगा लास्ट में मैं, G7, G8 और G20 में डिफरेंस। तो G20 क्या है? G20 भी एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो कि 20 कंट्री को लेके 19 कंट्री प्लस एक यू भी है। यू पूरे बहुत सारी कंट्रीज़ का एक समूह है अराउंड, उसमें जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 27 या समथिंग कंट्रीज उसमें हैं। ठीक है जी, तो इनका जो बेसिकली किन इश्यूज को डील करते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, ये जो भी G20 जो कंट्रीज़ हैं इनको लेके डील करते हैं। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था G20 की बात करते हैं हम, तो इसका 26 सितंबर 1999 को हुआ था, 21 साल पहले की बात अभी है ये। और इनका जो पर्पस आपको मैंने बता ही दिया है कि ये डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं जितनी भी हैं। देखो इसमें G20 में क्या है, देखो G7 में तो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है सारी की सारी, और G20 में डेवलप्ड के साथ डेवलपिंग इकोनॉमीज़ भी इसमें हैं। ठीक है जी, इसके समिट की अगर हम बात करते हैं तो इसका समिट, पहला इसका समिट हुआ था वाशिंगटन DC में, जो कि इसको उस टाइम पे होस्ट किया था जॉर्ज W बुश, जो कि उस टाइम पे वहाँ के प्रेसिडेंट रहे होंगे यूनाइटेड स्टेट्स के। ये हुआ था वाशिंगटन में। ठीक है जी, और नेशनल बिल्डिंग म्यूजियम एक वहाँ पे वेन्यू है, वो जगह वहाँ पे हुआ था। तो इससे फर्स्ट चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, सेकंड थर्ड की इतनी मुझे लगता नहीं ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी हम याद रख सकते हैं जो लास्ट समिट जो हुआ था और जो अब होना है उसकी हम बात कर सकते हैं। तो अभी देखो आपको याद होगा कि अभी 2020 में क्या हुआ था कि सऊदी अरेबिया ने G20 की मीटिंग को होस्ट किया था, और वहाँ पे सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है, और रियाद में ही समिट हुआ था। और ये ऑनलाइन ही समिट हुआ था क्योंकि उस टाइम पे कोविड का टाइम चल रहा था। तो कोई भी जितने भी कंट्रीज़ हैं वो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे फिजिकली, इसलिए ऑनलाइन उस टाइम में कंडक्ट किया गया था। तो उस टाइम एक इशू आया था कि जब उन्होंने अपने नोट में जो इंडिया का मैप है उसमें जम्मू कश्मीर जो ये जो भी डिस्प्यूट एरिया जो अपना है, जो POK वाला एरिया है, उसको उन्होंने पाकिस्तान के मैप के अंदर दिखा दिया था। तो उस टाइम पे काफ़ी इशू हुआ था इस चीज़ का, हालांकि वो चीज़ उसके बाद शॉर्ट आउट हो गई थी। तो ये बस आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ध्यान में रहे कि जो 2020 का G20 का समिट हुआ था वो सऊदी अरब में हुआ था, सऊदी अरब वाला जो इशू था, इस बात को लेकर आप ध्यान में रख सकते हैं। और जो अभी 2021 का G20 समिट होना है वो होना है 30 से 31 अक्टूबर को, जो कि इटली में होना है, रोम में। रोम इटली की कैपिटल है, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर वो है मारियो ड्रॉगी। ठीक है जी, और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 2023 में होना है, और प्रगति मैदान में ये चीज़ होनी है, दिल्ली में जो प्रगति मैदान है, और यहाँ पे होस्ट करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो ये है G20 कंट्रीज़ का मैप। तो इसमें हम देखते हैं कि G20 कंट्रीज़ को हम कैसे हम याद रख सकते हैं इजी वे में। तो एक्चुअली कहा जाता है, और एक बेसिकली एक तरीका भी होता है कि जब आपको कोई बड़ा आपके पास में टॉपिक को याद करने के लिए, या कोई लंबी लिस्ट आपके पास में याद करने के लिए है, तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप उस चीज़ को ब्रेक करके आप उसको याद कीजिए। यानी कि कोई अगर आपको 20 कंट्रीज़ या 50 कंट्रीज़ को आपको याद रखना है, या आपको बहुत बड़ा कोई टॉपिक है 3-4 पेज का, तो उसको आप छोटे छोटे टॉपिक में बांट दीजिए, उसके बाद उसको याद कीजिए, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हम G20 कंट्रीज़ को याद करने के लिए वही एक ट्रिक अपनाएंगे कि हम इसको कॉन्टिनेंट में डिवाइड कर लेंगे कि एशिया कॉन्टिनेंट में कितने हैं, यूरोप में कितने हैं, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, अफ्रीका में कितने हैं। तो इस तरह से हम इसको इजीली याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एशिया को लेके चलते हैं। देखिए जो G7 जो कंट्रीज़ हैं वो तो याद करना बहुत आसान है क्योंकि उसमें 7 कंट्रीज़ हैं भी। और देखो मैं कह रहा हूँ मुझे याद इसलिए आसान है, आपको शायद याद नहीं होगा, तो फिर आपको मैं उसकी एक ट्रिक बता दूंगा अभी इसके बाद में आगे आने वाली स्लाइड्स में उसकी आपको मैं एक ट्रिक बता दूंगा। तो पहले हम G20 कंट्रीज़ को एक बार देख लेते हैं। तो G20 कंट्रीज़ में अगर हम एशिया को लेते हैं तो एशिया में है, देखो एशिया कहाँ से लेकर कहाँ तक है आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये जो आप पोर्शन देख पा रहे हो, ये वाला पोर्शन लगभग ये वाला पोर्शन, तो ये सारा का सारा एशिया के अंदर आता है। ठीक है जी, और ये यूरोप का पार्ट हो गया इतना इतना, ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, और ये अपना अफ्रीका हो गया। तो ये 5 चीज़ों हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं एशिया में है अराउंड 8 कंट्रीज़। तो 8 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है ये जापान है, ये साउथ कोरिया है 2, यहाँ पे ये है इंडोनेशिया 3, इंडिया 4, चाइना 5, रसिया 6, और यहाँ पे सऊदी अरब है 7, और एक और कंट्रीज है टर्की, यहाँ पे ये है टर्की 8 कंट्रीज़ तो ये हो गए जो कि हैं एशिया से। अब एक बार हम देखते हैं यूरोप से कितनी कंट्रीज़ हैं।
देखिए यूरोप से 5 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, ये है यूके है एक, तो एक फ्रांस है, एक जर्मनी है, एक इटली है, 4 तो ये है। और एक जो यहाँ पे ब्लू सा टिक हो रखा है ये अपना ईयू का यानी कि यूरोपियन यूनियन। बेसिकली यूरोपियन यूनियन में अराउंड 27 कंट्रीज, आपको यूरोपियन यूनियन का मैं आगे एक मैप दिखाऊंगा, तो बल्कि दिखा देता हूँ आपको मैं। देखिए ये यूरोपियन यूनियन है, इसमें लगभग लगभग 27 कंट्रीज़ हैं, लेकिन इनको हम एक ही काउंट करते हैं। पूरे यूरोपियन यूनियन जो एक संगठन है, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा एक ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप है इन कंट्रीज़ का, इसको हम एक ही में काउंट करते हैं। तो एक यू है यहाँ पे, तो हम 4 देख चुके हैं। यहाँ पे लगभग 5 कंट्री, 8 कंट्रीज तो हमने यहाँ पे काउंट कर ली एशिया में, तो 5 कंट्रीज यहाँ पे यूरोप में, 8 और 5 कितने हो गए, 13 कंट्रीज। और अब अफ्रीका में देखते हो, अफ्रीका में हमारे पास में केवल एक कंट्री थी, साउथ अफ्रीका। ठीक है जी, तो कितने हो गए, 8 और 5 13, और एक यहाँ पे 14। और ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में एक कंट्री केवल ऑस्ट्रेलिया ही है। ठीक है, तो 8 और 5 13, और एक 14 और एक 15, तो ये हो गए। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। तो नॉर्थ अमेरिका में 3 कंट्रीज आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। ये कनाडा है, ये यूएसए है, और ये है आपके पास में मैक्सिको। तो कितने हो गए, 8 और 5 13, 14 15 और 3 18 कंट्रीज, तो ये हो गए टोटल। और 2 कंट्रीज यहाँ पे अपने पास में साउथ अमेरिका में है, कौन कौन सी, एक ब्राज़ील है और एक अर्जेंटीना है। तो होप सो आपको ये एक दो बार अगर देख लेंगे, अगर हल्का से इसको प्रैक्टिस कर लेंगे आप कॉन्टिनेंट वाइज, तो आपको इजीली याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं है। अगर आप चाहो तो मैं एक बार इसको रिपीट कर सकता हूँ दोबारा से। देखो नाम आपको ध्यान एक बार अपना, आप वर्ल्ड मैप गूगल पे वर्ल्ड मैप खोल लीजिए, आपके पास में कोई किताब होगी, अगर एटलस आपके पास में है, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं। 8 कंट्रीज हमारे पास में एशिया में है, 5 कंट्रीज देखो 8 हमारे पास में एशिया में है, 5 यूरोप में है, 8 और 5 13, 3 यहाँ पे 13 3 16, 2 यहाँ पे 18, एक अफ्रीका में और एक ऑस्ट्रेलिया में है। तो हो गए 20, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं। केवल 8 आपको एशिया की याद रखनी है, 5 यहाँ की रखनी है, 3 यहाँ की रखनी है। बाकी बचे कितने, 3 बचे हैं, 4 बचे हैं, 2 ये, 1 और 1। ठीक है, तो सो सिंपल है, बहुत ज़्यादा कोई इतना कठिन काम नहीं है बेसिकली। तो ये मैंने आपको ईयू का मैप दिखाया। एक बार हम थोड़ा सा G7 कंट्रीज़ की ओर देख लेते हैं कि उनको कैसे हम याद रख सकते हैं। अच्छा G7, अगर यहाँ पे हम G7 की बात करते हैं, G7 कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, देखो G7 में कौन कौन सी हैं। तो देखो G7 जो कंट्रीज़ हैं उनको याद रखना बहुत ही आसान है। अभी आपने G20 कंट्रीज तो देखी हैं। G20 में सबसे पहले आप यूरोप को लेकर चलते हैं। यूरोप में 5 कंट्री G20 से हैं, ये 5 कंट्री हैं, सॉरी ये 5 कंट्री यहाँ पे जो यूरोप से हैं। इसमें आप EU को हटा दीजिए, तो बचे कितने, 4, यानी कि UK बचा एक, यानी कि ब्रिटेन बचा, एक बचा आपके पास में ये स्पेन बचा, और स्पेन नहीं सॉरी फ्रांस बचा, फ्रांस के बाद जर्मनी बचा और इटली बचा। तो ये 4 कंट्री जो हैं यहाँ पे, 4 तो ये हो गए, कनाडा हो गया, USA हो गया, और एक हो गया जापान। तो कितने हो गए, 4 2 6 और एक 7। रसिया पहले था अब नहीं है, तो 7 कंट्रीज ये आपकी G7 की होगी। फिर भी आपको मैं एक बार एक ट्रिक छोटी सी बता देता हूँ जिससे आपको ये याद हो जाएगा। तो एक बार हम G7 कंट्रीज़ को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। देखिए वो ट्रिक क्या है। जी बिल्कुल, आपने सही पढ़ा, जूस विद GF, यानी कि सपोज़ कीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जूस पीने के लिए जा रहे हैं, यानी कि ड्रिंक जूस विद GF। तो आप किस तरह से इसको याद रखें, थोड़ा फ़नी है, बट आप याद रखने के लिए अगर आपको ट्रिक्स चाहिए, तो ट्रिक्स जो भी होती हैं लगभग फ़नी नहीं होती हैं। तो कैसे आप इसको याद रख सकते हैं, देखिए J से हो जाएगा जापान, U से हो जाएगा USA, I से हो जाएगा इटली, C से हो जाएगा कनाडा कनाडा और E से हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है जी, और G से हो जाएगा जर्मनी, F से हो जाएगा फ्रांस। तो 1 2 3 4 5 6 7, 5 ये हैं, 2 ये हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, इससे आप याद रख सकते हैं। लेकिन देखो रट्टा मारना एक दूसरी बात है, लेकिन आपको अगर सबसे सबसे बेस्ट तो ये है कि अगर आप मैप में देखते हैं अगर चीज़ों को रेगुलर, तो आपको ये याद बहुत ईजीली हो जाएगा। ठीक है जी, लास्टली हम G7 G8 और G20 कंट्रीज़ के ऊपर कंपेयर करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख पा रहे होंगे, बहुत ही सुंदर डायग्राम है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली G7 कंट्रीज ये 7 कंट्रीज़ हैं, प्लस एक कंट्रीज ये है रसिया जो कि G7 से बाहर हो गया था। अब प्लस ये जो 12 कंट्रीज यहाँ पे हैं, अभी आपको मैंने मैप में दिखाई थी सारी कंट्रीज़। तो यहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि G20 कंट्रीज़ के अंदर आपके G7 कंट्रीज़ भी आती हैं। G8 का तो कोई तो फिलहाल भी है नहीं, लेकिन G7 कंट्रीज़ का अस्तित्व तो बिल्कुल है। अभी कुछ दिन पहले इसका समिट भी हुआ था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं चीज़ों को। तो अच्छा एक और चीज़, अगर आपने इजीली अगर सही से अगर आपने वो वर्ल्ड का मैप अगर आपने सही से देखा नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको गूगल मैप पे जो वर्ल्ड का मैप है G20 कंट्रीज़ को दिखाने की कोशिश कर लेता हूँ आपको। लेट्स सी, देखिए यहाँ पे ये है एशिया, यहाँ से यूरोप, और ये
आ जाएगा अपना नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे अगर हम एक बार हम एशिया को लेके चलते हैं कि एशिया में हमने 8 कंट्रीज़ को देखा था, वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था एशिया में जापान को देखा था, साउथ कोरिया को देखा था, चाइना को देखा था, और इंडोनेशिया को देखा था, और नीचे हमने देखा था एक, अच्छा ऑस्ट्रेलिया तो अलग कॉन्टिनेंट में आता है, एक रसिया को देखा था हमने, सॉरी, एक हमने रसिया को देखा था। तो कितनी हो गई, सॉरी एक बार दोबारा से दिखाता हूँ आपको मैं, 1 मिनट। हाँ जी, ये जापान हो गया एक, साउथ कोरिया 2, रसिया 3, चाइना 4, इंडिया 5, सऊदी अरेबिया 6, टर्की 7, और आई थिंक एक और कंट्रीज कहीं कोई बच रही है, इंडोनेशिया, यस इंडोनेशिया यहाँ पे है आपका, वेट, यहाँ पे ये है इंडोनेशिया 8। तो 8 कंट्रीज आपकी एशिया से हो गई हैं। एक बार यूरोप चलते हैं। यूरोप में हमने 5 कंट्रीज़ को देखा था, देखिए, एक हो गया फ्रांस, एक जर्मनी, एक इटली 3, और एक यूके 4, और एक जिसमें कि 27 कंट्रीज हैं, उसमें ईयू एक एक पड़ता है, ईयू का यहाँ पे कहीं मुझे मैप दिख नहीं रहा, और उसमें आई थिंक 27 कंट्रीज हैं, तो यहाँ पे ऐसे दिख नहीं सकता है। तो ये 5 ही हो गया, 8 और 5 13, और एक कंट्रीज हमने देखी थी अफ्रीका में, ये साउथ अफ्रीका होगी 14, और एक हो गई यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया 15, और 2 हमने देखी थी साउथ अमेरिका में, कौन कौन सी, आई थिंक एक थी ब्राज़ील, एक थी अर्जेंटीना। तो कितनी होगी, 17 ही होगी, 18 होगी, नहीं 17 होगी सॉरी। तो यहाँ पे 3 कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका में, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा, तो ये होगी टोटल 20 कंट्रीज़। ठीक है जी। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो गई है, बट आप एक दो बार अगर वीडियो को देखते हो, अगर एक बार भी अगर आपने वीडियो को देखा ठीक से अगर, तो आपको G7 कंट्रीज और G20 कंट्रीज कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल। ठीक है जी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्टे ट्यून, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।